हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बी ए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट वन में हमने फॉरेस्ट किसे कहते हैं उसको वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो कारक उनके संदर्भ में बात की हमने। पार्ट टू के अंतर्गत हम बताएंगे कि विश्व में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और किस किस महाद्वीप पे या देश में कितने कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, इनके संदर्भ में विस्तृत चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की डियर स्टूडेंट बात कर लें तो ये मुख्य रूप से सदाबहार वन है वो विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में इनका विस्तार पाया जाता है। विशेषकर दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप, मलेशिया में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है और औसत वार्षिक वर्षा डियर स्टूडेंट 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। तापमान वर्ष भर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इनमें सदाबहार वनों का ऊपरी भाग डियर स्टूडेंट लंबी लंबी एवं सघन लताओं से ढका हुआ होता है। इनमें लगभग उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में 70% भाग पेड़ों का पाया जाता है और शेष पादपों की प्रजाति डियर स्टूडेंट इनमें पाई जाती है। पेड़ों में इनमें देखें तो वुड है, रोजवुड है, ताड़ है, मोहगनी है, रबड़ है, आबनस है, आयरन है, आयरन वुड है, ये इनमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत देखें डियर स्टूडेंट तो मुख्य रूप से लकड़ी का अत्यधिक कठोर वृक्ष अत्यधिक पास पास सघन रूप में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में एक साथ विभिन्न प्रकार प्रजाति के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष लगभग 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों के नीचे अन्य छोटे छोटे वृक्ष और लताएं डियर स्टूडेंट पाई जाती हैं। तो ये इनकी मुख्य रूप से विशेषता थी। ये चौड़ी पत्ती वाले वनों के कुल भाग का लगभग 1.6% भाग को ये कवर करते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट देखें तो मानसूनी पतझड़ वन है। मानसूनी वन क्षेत्रों का विस्तार 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन आदि देशों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा का 90% भाग डियर स्टूडेंट मानसूनी पवनों के द्वारा प्राप्त होता है। शीशम है, बरगद है, नीम है, ये मानसूनी क्षेत्र के प्रमुख पौधों के अंतर्गत आते हैं। ये पौधे बारिश के समय सघन और हरे होते हैं तथा ग्रीष्म काल में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। सूर्य की किरणों के सीधा तथा तिरछा पड़ने के कारण यहाँ ग्रीष्म काल का शीतकालीन मुख्य ऋतुएं पाई जाती। ग्रीष्म काल में डियर स्टूडेंट 27 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ टेम्परेचर होता है। वर्षा का वार्षिक औसत डियर स्टूडेंट 150 सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। ये सर्दियों मानसूनी क्षेत्रों के वन सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, अतः इसी कारण इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन डियर स्टूडेंट कहा जाता है। ये वन अधिक सघन तथा लंबे नहीं पाए जाते हैं। इनमें सागवान है, साल है, बरगद, शीशम, गूलर, आम, महुआ, जामुन, नीम, ये मुख्य रूप से इनके वृक्ष है। बबूल है, धोकड़ा है, इमली भी कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति है डियर स्टूडेंट। सवाना वनों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य डियर स्टूडेंट पाया जाता है। सवाना जो घास के मैदान हैं वो विभिन्न नामों से अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ब्राज़ील के पठार पर स्थित घास के मैदानों को कंपोज के नाम से, ओरोनिको घाटी में लानोज के नाम से, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में
ये घास के मैदान कटिंगा के नाम से जाने जाते हैं। सवाना घास क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भाग में डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा का औसत है 75 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु ऐसी जहाँ केवल डियर स्टूडेंट घास ही पनप सकती, पेड़ों की संख्या नगण्य होती है। सवाना का जो वनस्पति का जो विस्तार है अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। घासों की लंबाई डियर स्टूडेंट 3 मीटर तक पाई जाती है। उसके बाद में हम देखें तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के बात करें तो ये भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के दोनों भागों में पाई जाती है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश जो हैं उनमें मुख्य रूप से इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे पर्णपाती ओक है, बीच है, पाइन है, फर प्रमुख रूप से पौधे पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के समुद्र तटीय भागों में जैतून और अंगूर के वृक्ष बहुतायत में डियर स्टूडेंट मिलते हैं। अंजीर है, जैतून है, नींबू है, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं डियर स्टूडेंट। मध्य अक्षांश शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है मुख्य रूप से। ये उत्तरी अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है, चीन के पूर्वी भाग हैं, जापान आदि में इनका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे औसत रूप से 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी टेगा वन प्रदेश की डियर स्टूडेंट हम बात करें तो टेगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में टेगा वन डियर स्टूडेंट नहीं पाए जाते हैं। यूरेशिया में ये साइबेरिया यूरोप के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। टेगा वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्ती नुकीली आकृति की होती हैं, अतः इन्हें कोणधारी वनों के नाम से जाना जाता है। इनमें वृक्षों को देखें तो स्प्रूस है, पाइन है, फर है, लॉर्च एल्डर है, ये मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। शीतकाल यहाँ पे डियर स्टूडेंट काफ़ी लंबा होता है, जिसका धरातल हिम से आच्छादित रहता है। 3 से 4 महीने ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा 25 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की डियर स्टूडेंट बात करें तो इसमें इनका विकास है जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ये घास के मैदान महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपीय जलवायु होती है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पे जो घास पाई जाती है 1.3 से 3 मीटर तक लंबी पाई जाती है और गुच्छों के रूप में डियर स्टूडेंट ये उगती है। मुख्य रूप से प्रेरीज घास के जो मैदान है ये यहाँ के मुख्य रूप से घास के मैदान हैं। टुंड्रा वनस्पति की बात करें डियर स्टूडेंट तो ये उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है और लंबी शीत ऋतु के कारण केवल मांस, शैवाल, काई आदि प्रकार की घासें पाई जाती हैं। टुंड्रा का संपूर्ण भाग वर्ष से ढका रहता है, इसलिए टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है। वर्षा 40 सेंटीमीटर से डियर स्टूडेंट कम होती है। इसके अंदर आर्कटिक टुंड्रा वन है, अल्पाइन टुंड्रा वन है, इनको सम्मिलित किया गया है। मरुस्थलीय वनस्पति की डियर स्टूडेंट बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। अफ्रीका में कालाहारी है, सहारा, एशिया में थार है, अरब है, यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। मरुस्थलीय भागों में डियर स्टूडेंट बात करें तो वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पर्वतीय वनस्पति की डियर स्टूडेंट बात करें तो मुख्य रूप से विषुवत-रेखा क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार से लेकर अल्पाइन तक की वनस्पति इन पे पाई जाती है। ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन पे अल्पाइन घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो पशु चारण के काम आते हैं डियर स्टूडेंट। वर्षभर तापमान हिमांक से नीचे रहता है, बर्फ़ की मोटी परतें जमा रहती हैं, तो यहाँ वन क्षेत्र ऊपरी भागों या टॉप जो भाग है उन पे कम पाया जाता है।
विश्व में यदि वनों का डियर स्टूडेंट वितरण की बात करें तो विश्व का 30.3% भूभाग जो सन 2012 के अकॉर्डिंग है वनों से आच्छादित है। इसमें संपूर्ण विविधता पाई जाती है, विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का इसमें प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रथम स्थान है। यूरोप तथा ओशनिया संपूर्ण विश्व के केवल 4% वन को रखते हैं। यदि हम ये इन शोर्स के संदर्भ में जो बात करें तो इसमें पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका में 5.7% वन है, उत्तरी अमेरिका में 3.3%, पश्चिम मध्य अफ्रीका में 7%, यानी कुल अफ्रीका महाद्वीप में 16.1% वन पाए जाते हैं। पूरी एशिया की डियर स्टूडेंट बात करें तो 6.2, पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में 7.2, पश्चिमी एवं मध्य एशिया में 1.1, कुल एशिया का प्रतिशत 14.5% है। यूरोप की बात करें तो 25.3%, कैरिबियन की बात करें डियर स्टूडेंट तो 0.2% है, मध्य अमेरिका की बात करें 0.6, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 17.1% है, और कुल मध्य उत्तरी अमेरिका में डियर स्टूडेंट 17.9% वन पाए जाते हैं। कुल ओसेनिया की बात करें तो 5.2%, कुल दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो 21.0% ये वन क्षेत्र डियर स्टूडेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये विश्व में वनों का वितरण निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।